जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस की हमारी एक क्लास अभी तक हुई है। आज क्लास दूसरी क्लास करेंगे आज, और कुछ अच्छे सवालों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहा गया है, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है। समझना क्वेश्चन को। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, यानी कि उसके स्कूल जाने की और वापस आने की चाल दी है हमें। और उसे कुल आने जाने में, कुल का मतलब है आने जाने में जो समय लगता है वो 5 घंटे का समय लगता है। घर से स्कूल की दूरी बतानी है, डिस्टेंस हमें बताना है। इस प्रकार के जब भी सवाल आपको दिए जाएं, और ये सवाल ऐसे हैं कि पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है लेकिन फंसाने वाला है, तो समझना। देखिए, इस सवाल को हम एक तो फॉर्मूला बेस्ड बना सकते हैं, फॉर्मूले के आधार पर। देखिए फॉर्मूला समझ लीजिए पहले कैसे बनेगा। जब भी आने और जाने की चाल दी हो और टोटल टाइम दिया गया हो, तो दूरी आप निकाल लेंगे। सादा सिंपल सा फॉर्मूला है। दूरी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। अभी फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है, क्या है। अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये S1 और S2 क्या है। सिंपल है ना ये चीज। तो यहाँ S से जो मतलब है वो स्पीड है। S से मतलब है स्पीड, और स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल। ये तो आप भी जानते हैं, तो S का मतलब समझ गए। और ये 1 2 का मतलब क्या है ये समझ लो। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, तो पहले क्या करता है, जाता है फिर वापस आता है। तो पहले जाने वाली चाल जो हो गई वो पहली चाल हो गई S1, और फिर जो वापस आता है वो भी चाल है, तो वो चाल क्या हो गई S2। तो ये S1 S2 आने और जाने की चालें हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो सवाल सोल्व हो गया, बात खत्म। फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। S1 की वैल्यू कितनी है 3, S2 की वैल्यू कितनी है 2। नीचे भी ऐसे ही रखेंगे, S1 की वैल्यू 3 प्लस S2 की वैल्यू 2। टोटल टाइम कितना समय लग रहा था कुल उसे, 5 घंटे का समय। 5 घंटे, ठीक है। 3 और 2 को जोड़ोगे 5 हो जाएगा, और इस 5 से इस ये 5 कट जाएगा। मैंने यहीं पे काट दिया, एक लाइन बढ़ा के, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब 3 गुणा 2 यानी कि 3 दूनी 6। ये क्या आ गया तुम्हारा किलोमीटर। क्या था ये, दूरी। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला तो हमारी क्या निकल गई, ये हमारी निकल आई सिंपली डिस्टेंस, या हम दूरी कह सकते हैं, दूरी निकल आई। ठीक है, और हमसे यही पूछा था कि स्कूल से घर तक, घर से स्कूल की दूरी उसकी क्या है, तो उसकी दूरी क्या है 6 किलोमीटर है। कितना सादा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप आप कादरी स्टडी पॉइंट पर पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा, उसकी उससे बेफिक्र रहिए। ये जो फॉर्मूला है ये आपको किताबों में या किसी भी कोचिंग सेंटर पर या किसी भी टीचर द्वारा मिल जाएगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको किताब में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये चीज़ आपको हर जगह नहीं मिलेगी। लेकिन कादरी स्टडी पॉइंट को आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको ये चीज़ जरूर मिलेगी। आपको कादरी स्टडी पॉइंट पर कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये हम प्रूफ करेंगे। लेकिन पहले कुछ सवाल सोल्व कर लेते हैं। क्लास के लास्ट में बिल्कुल जाकर हम इस फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना और क्यों बना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक व्यक्ति ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यानी कि ट्रेन से जो दूरी तय कर रहा है तो उसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है पैदल चलकर। गया था ट्रेन से तो कुछ और चाल थी, आया है पैदल तो कुछ और चाल है। कहा कि आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लेता है, तो ज्ञात करो उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। अब वो ट्रेन से दूरी पूछ ले या टोटल दूरी पूछ ले तो बात तो एक ही है ना। तो जाने में जो दूरी लगेगी वही आने में लगेगी। तो उसने पूछा एक साइड की दूरी, ठीक है ना, तो उसने दूरी पूछा है सिंपल। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ट्रेन से कितनी दूरी तय की, इस चीज को सोचकर कंफ्यूज नहीं होना है। उसने यहाँ पर भी दूरी ही पूछा है। जल्दी से वीडियो को पुश करके जैसे पहला सवाल किया है वैसे ही इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास वही है। क्या है, दूरी पूछिए तो दूरी बराबर S1 इंटू S2 कौन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम
बने रहिएगा क्लास में, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपको मैं कराऊंगा, जो कि आपको फंसाने वाले सवाल होते हैं इसमें, इस चैप्टर से, ठीक है। देखिए इस टाइप का ये एक और सवाल कर लेते हैं, फिर दूसरे टाइप की तरफ मूव करेंगे। S1 की वैल्यू हमें दी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है S1, और ये रहा S2, ठीक है। और S2 की वैल्यू तुम्हें कितनी दी है, 4 दी है, बटे में S1 की वैल्यू 25 और S2 की वैल्यू 4। टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो 5 घंटे प्लस 48 मिनट। ये मैंने 5 प्लस 48 क्यों लिखा है, अगर मेरे पास टोटल घंटे होते तो मैं घंटे ही लिख देता, लेकिन यहाँ 48 क्या है, मिनट है। अब इन मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। 60 से ही भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक घंटे में समझ लो, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इसीलिए हमने 48 को 60 से भाग कर दिया, मिनट को घंटे में बदल लिया। अब देखिए 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, ठीक है। अब अलग मैं इसे सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पास ये बचा 5 प्लस 4/5। इसे जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसकी गुणा इधर करोगे, 5 पंजे 25 और 25 में 4 जोड़ोगे तो ऊपर हो जाएगा 29 और नीचे बन जाएगा 5। ये आपको दिखाने के लिए है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और सारी चीजें अच्छे से क्लियर होते रहें, वरना मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है। देखिए 25 चौका 100, 25 की 4 से गुणा करोगे 100 आ जाएगा, नीचे 25 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, इनटू हमने क्या निकाल लिया है इसको सोल्व करके, 29/5, ठीक। यहाँ तक क्लियर, बस और कुछ नहीं है सवाल में। 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 5 से जब 100 को डिवाइड करोगे 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ जाएगा। तो सिंपली आपके पास दूरी आ गई 20 किलोमीटर। कितनी दूरी आ गई, 20 किलोमीटर। जो ट्रेन से उसने दूरी तय की है वो 20 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ये टाइप हमारा टाइप 1 था, और ये टाइप 1 हमने समाप्त कर लिया यहाँ पर। अब टाइप 2 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखना टाइप 2 में थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन सवाल आसान है, लेकिन बहुत मजा आएगा उनको करने में, ठीक है। देखिए चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ये हमारा टाइप 2 है इस क्लास का, क्लास की बात हो रही है, ठीक है ना, चैप्टर की बात नहीं हो रही। ये टाइप 2 है। अब पहली क्लास में जितने टाइप के सवाल कराए हैं वो उसमें देख लेना। देखिए सवाल, एक आदमी किसी स्थान ए से बी, दो स्थान है और बी एक निश्चित दूरी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह 10 मिनट लेट हो जाता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, समझना बहुत अच्छे से, पूरा ध्यान लगा के समझेंगे सवाल को। 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना। ए से बी की दूरी बताना। देखिए सवाल कितना इंटरेस्टिंग, मजेदार हो गया है, उतने ही मजे से इसको समझेंगे और बहुत ज्यादा इजी आपको लगने वाला है। इस तरह से मैं आपको ये सवाल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। अच्छा, ये सवाल जो है मैं आपको दो तरीके से सोल्व कराऊंगा। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक तो वही अपना फॉर्मूले वाला जो होता है अपना सिस्टम वो, और दूसरा क्या, दूसरा मैं आपको इसमें एक तरीका और बताऊंगा, विदाउट फॉर्मूले से डायरेक्ट कैसे सवाल करें। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, क्योंकि अभी हम फॉर्मूले बेस्ड सवाल कर चुके हैं। तो इसमें दूरी बराबर फॉर्मूला लगेगा S1 × S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू समय का अंतर, समय का अंतर। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, बस उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका समझ लोगे तो फॉर्मूला याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये तो ऊपर का सेम है, नीचे क्या आ गया है, यहाँ माइनस आ गया है, अंतर आ गया है। वहां पर क्या था, योग था, यहाँ पर अंतर हो गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, समय का अंतर। वहां पर क्या था, टोटल समय था, टोटल टाइम था, ठीक है। तो योग कर रहे थे नीचे, यहाँ योग कर रहे थे तो टोटल टाइम लिख रहे थे, यहाँ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ समय का अंतर लिख रहे हैं। बस इतना सही फर्क है दोनों फॉर्मूले में, और कुछ नहीं है। समय का अंतर क्यों लिखा है, क्योंकि वहां टोटल टाइम दिया था तो टोटल टाइम लिखा था, यहाँ समय में अंतर हो रहा है ना कुछ, पहले 10 मिनट लेट हो रहा था, अब 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, कुछ ना कुछ अंतर आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, समय का अंतर। अच्छा, एक पॉइंट इसमें फॉर्मूले का हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इसमें वो ये होता है कि समय का अंतर कैसे निकालें, समय का
अंतर, इसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपकी ये समझ में आ गया तो इस सवाल में कुछ नहीं है। कैसे निकालें समय का अंतर, देखिए यहाँ पे हमें दो वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर 10 मिनट क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, ठीक है, लेट हो रहा है। और यहाँ 5 मिनट क्या हो रहा है, पहले पहुंच रहा है, पहले पहुंच रहा है। तो आपने कितना समय कवर कर लिया, देखिए आप मान लीजिए घर से कोचिंग जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, आप 10 मिनट लेट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन आप थोड़ा सा अपनी चाल को बढ़ा देते हैं और आप 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो 10 मिनट तो वो जो आप लेट हो रहे थे, ठीक है ना, 10 मिनट तो वो जो आप लेट हो रहे थे, और 5 मिनट वो जो आज आप जल्दी पहुंच गए हैं। तो आपने कुल कितने टाइम का अंतर कर लिया, 15 मिनट का। आपके जो टाइम में अंतर आ गया, 15 मिनट का अंतर आ गया। कैसे, 10 मिनट तो जो लेट हो रहे थे प्लस 5 मिनट आज आप पहले पहुंच गए, तो आप क्या हो गया, 15 मिनट का आपके टाइम में अंतर आ गया। अच्छा, देसी भाषा में, सीधी भाषा में समझाऊं तो लेट और पहले, आप याद रखेंगे, लेट और पहले होगा तो जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, लेट और पहले होगा, पहले होगा तो क्या करेंगे, तो प्लस कर देंगे समय। डायरेक्ट आप ये चीज याद रख सकते हो सीधी सी भाषा में, अगर लेट और पहले है समय में दिया होगा तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूले में अपनी जो वैल्यू दी गई है वो पुट कर लेते हैं। S1 की वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू S2 की वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा अपॉन, अब S1 और -S2 मैंने लिखा है, लेकिन S1 ये है और S2 ये है। अब ये बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, S2 है ना, तो S2 को पहले लिख लेंगे और छोटे वाले को बाद में लिख लेंगे। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, छोटे वाले में से बड़ा वाला नहीं घटाएंगे, ठीक है। आगे अंतर कितना निकाल लिया हमने, 15 मिनट। ध्यान रखना ये 15 क्या है, मिनट है, लेकिन हमें यहाँ काय में लिखना है, घंटे में लिखना है। तो इसे घंटे बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे। अच्छा, घंटे में क्यों लिखना है भाई साहब, क्योंकि ये चाल जो है देखो घंटे में दी है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा देखो घंटे में दी है। अगर यहाँ घंटे की जगह मिनट दिया गया होता तो सीधा सीधा 15 लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हमें चाल घंटे में दी है तो हम ये समय भी घंटे में ही लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया, 15 चौका 60, ठीक है, मैंने ये काट दिया। अब 4 से इसे काट दिया मैंने, 4×2=40, ठीक है। ऊपर बचा 30×10, नीचे आ जाओ, 40 में से 30 गया 10, अब 10 से 10 कैंसिल कर दो, बचा आपके पास 30। और ये क्या है, 30 किलोमीटर है ना, उसकी दूरी आ गई है। दूरी तो निकाल रहे थे हम, तो दूरी कितनी आ गई, सिंपल 30 किलोमीटर आ गई। देखो कितना आसान सा सवाल है, बस इसमें दो चार पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए लेवल और भी सवालों का बढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे और एक एक चीज अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस सवाल का दूसरा तरीका, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, सब लोग अच्छे से इसे लिख लेंगे, ठीक है। देखिए अब मैं इसके सेकंड सेकंड तरीके पे चलता हूँ, सेकंड टाइप से कैसे ये सॉल्व हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने निकाला था यहाँ पर क्या, समय का अंतर, अंतर निकाला था समय का अंतर। कितना आया था समय का अंतर, 15 मिनट। ये लाइन तो हमारी सेम रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हमें इसमें दिया क्या है, चाल दिया है, चाल। तो हम यहाँ चालों का अनुपात बना लेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो हमें चाल दी है। अब इसे अनुपात में लिखने के लिए मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, यानी कि चाल जो आपके पास बची 3:4 बची। अच्छा देखो, जब दूरी समान हो, एक बात नोट पॉइंट करके लिखेंगे, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा रहा हूं और लिखवा भी रहा हूं, ठीक है। समान हो तो चालों का अनुपात, चाल चालों के अनुपात अनुपात का उल्टा, चालों का जो अनुपात होता है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है।
आपको बिल्कुल कहीं किसी कोचिंग सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है मैथ पढ़ने के। अगर आप कादर स्टडी पॉइंट पर मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि एक एक चीज़ लिखवा के एक एक चीज़ समझा के आपको यहाँ से भेजूंगा, कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा नहीं। आप बिल्कुल कंपैरिजन कर लेना। जो भी आपका फ्रेंड आपके का फ्रेंड जो है किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा हो उससे अपना कंपैरिजन कर लेना यहाँ पढ़ने के बाद, ठीक है। देखिए तो ये नोट पॉइंट करके अपनी एक नोटबुक में बना देंगे फटाफट। जब दूरी समान हो तो चालों का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ चाल का अनुपात बराबर व्युत्क्रमानुपाती समय का अनुपात होता है। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूला बेस्ड मैं लिख दूंगा इसको, ठीक है। ये चीज जो मैंने ऊपर लिखा है वही मैंने नीचे लिखा है। अब देखिए मैंने क्या कहा, अब यहाँ पर मैं समय का अनुपात बना रहा हूँ इसे चालों का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो। हो गया उल्टा कैसे? चाल क्या थी? 3:4 था। चाल 3:4 थी और समय क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए हमारे पास क्या है, समय का अंतर है, लेकिन समय तो हमारे पास ये है 2। तो इन दोनों समय का अंतर कितना है? 4 और 3 का अंतर 1, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी है सवाल में 15 मिनट। ये चीज समझ में आई? बस सवाल सॉल्व हो गया, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। जिसे समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 × 4 इज इक्वल टू 15 × 4 = 60 मिनट। सही है ना? 60 क्या हो गया? मिनट। अब इस 60 मिनट को मैं 1 घंटा भी लिख सकता हूँ, बताओ कोई दिक्कत? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना। अच्छा, हमने इस 4 की वैल्यू निकाली है तो इस 4 के साथ चाल कितनी थी? 3। जब 4 यूनिट समय लग रहा था तो चाल कितनी थी? 30 थी। ठीक है ना? क्या थी? 30 थी। अगर मैं दूरी निकालू यहाँ से तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, दूरी बराबर कैसे? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर, मैंने भी पढ़ाया पहली वाली क्लास में, देखना आप, दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। हमें क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी यहीं रहने दी मैंने और चाल की गुणा, समय की गुणा चाल के साथ कर दो यहाँ पे। इसकी गुणा इधर हो जाएगी, सही है ना? चाल गुणा समय। क्लियर? सारी चीजें अच्छे से समझ लो, ठीक है। फिर कभी फ्री में ये सब चीजें आपको मिलने वाली नहीं है कहीं पर भी। दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा आपका। चाल कितनी थी? 30। समय कितना लगा? 1 घंटा। तो सिंपली मेरे पास क्या आ गया? 30 किलोमीटर क्या है? दूरी। 30 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। तो हमने जब फॉर्मूला बेस्ड बनाया, इसको फॉर्मूले के जरिए से बनाया, तब भी 30 किलोमीटर दूरी आई, और इस तरह से अनुपात वाले टॉपिक से हमने बनाया तो इसमें भी दूरी हमारी 30 ही आई। अब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इस सवाल को बना सकते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहा गया है एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 15 मिनट लेट हो जाता है, और अगर वही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। दूरी ज्ञात करो। देखिए सवाल सेम है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। वहां पर लेट और पहले पहुंच रहा था, और यहाँ पर लेट और यहाँ पर भी लेट ही हो रहा है। दोनों जगह क्या है? लेट लेट है। अब यहाँ भी ये चीज भी समझ लो, ठीक है। ये चीज भी समझ लो। तो कैसे बनाएं बताओ? फॉर्मूले पे बनाएं या सीधा सीधा? जैसे चलो दोनों तरीके से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने पास है, दूरी बराबर S1 × S2 अपॉन S1 - S2 इंटू समय का अंतर। बस इसमें समय का अंतर ही देखना आना चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पर आपको जो है समय का अंतर निकाल के बताता हूँ इसका। देखिए समय का अंतर कैसे निकलेगा, समझना। देखिए लेट, यहाँ भी लेट है और यहाँ भी लेट है। देखिए पहले 15 मिनट लेट हो रहा था, कितना? 15, लेकिन उसने कुछ स्पीड बढ़ा दी, 12 कर दी। पहले 10 थी फिर 12 कर दी, यानी स्पीड बढ़ा दी। तो अब लेट तो अब भी हो रहा है, लेकिन कितना लेट हो रहा है? अब 5 मिनट लेट हो रहा है। तो कितने का अंतर आ गया?
पहले 15 मिनट लेट हो रहे थे आप, अब 5 मिनट लेट हो रहे हो, तो कितने का अंतर आ गया? 15 में और 5 में कितने का अंतर है? तो सीधा सीधा मैं कहूँ तो 15 में से 5 निकाल दो, यानी कि 10 मिनट का अंतर आपके समय में आ गया। अच्छा, देसी भाषा में कैसे बोलेंगे? लेट लेट हो, लेट लेट लेट, या पहले पहले, लेट लेट या पहले पहले, ऐसे दिया हो दोनों जगह, लेट लेट हो रहा हो या पहले पहले हो रहा हो, पहुंच रहा हो, तो घटाएंगे। तो क्या करेंगे? घटाएंगे। पहले क्या किया था? जोड़ा था, क्योंकि लेट और पहले था इसलिए जोड़ दिया था। अब लेट लेट है तो क्या कर दिया मैंने? घटा दिया है, सीधा सा। ठीक है, लॉजिक भी समझ लो और रट्टू तोते वाली भाषा जो होती है वो भी समझ लो, दोनों समझ लो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा टारगेट इतना है कि आपको कैसे समझ में आए, वो चीज मुझे ढूंढनी है कि आपको कैसे समझाऊं। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूं मैं सीधी सीधी। S1 की वैल्यू 10, S2 की वैल्यू 12। अब बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली घटाएंगे, ठीक है ना। और समय का अंतर हमारे पास है 10 मिनट है। ये क्या है? मिनट, लेकिन इसे काय में लिखना है? घंटे में। घंटे में क्यों? यहाँ पर घंटा है। तो 10×6 = 60 और 6 से इसे काट दो, 6×2 = 12। ठीक है, 10×2 / 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, 10 किलोमीटर। क्या आ गया? ये दूरी आ गई। ठीक है, दूरी आ गई। अच्छा, एक तरीका तो ये फॉर्मूला वाला हो ही गया हमारा, दूसरा तरीका भी देख लो, दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, हमारे पास चाल है, क्या है हमारे पास? 10:12। डिवाइड करिए, 2×5 = 10, 2×6 = 12। ठीक है, यानी कि 5:6। जब चाल का अनुपात हो तो समय का अनुपात निकाल लेते हैं, कैसे? उल्टा करके, 6:5 समय। अब समय का अंतर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 1 यूनिट, और यहाँ पर कितना दिया गया है सवाल में? 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, स्पीड से बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाले सवाल में सारी बिल्कुल डीप जाके बता चुका हूँ। ठीक है, अब जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है तो 6 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट, है ना। 60 मिनट आ गई। 60 मिनट का मतलब मैं 1 घंटा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं इस 6 की वैल्यू क्यों निकाली? 5 की भी तो निकाल सकता हूँ, हाँ भाई साहब। अगर आप यहाँ से 5 की वैल्यू निकालोगे, 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू 50। ठीक है, इतना ही से तो फर्क है। लेकिन जब हम 5 की वैल्यू निकालेंगे तो चाल ये वाली रखेंगे, और 6 की वैल्यू निकालेंगे तो चाल ये वाली रखेंगे। ठीक है, तो अब हमें दूरी पता करना है। दूरी बराबर वही होता है चाल इंटू समय। तो चाल हमारे पास थी 10 और समय आ गया हमारे पास 1 घंटा। ठीक है ना, 1 घंटा बराबर कितना हो गया? 10 किलोमीटर। दूरी बराबर क्या हो गया हमारे पास? 10 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि 6 लेके ही क्यों किया, 5 क्यों नहीं, तो 12×50 करना, 12×50 करना, और 50 को घंटे में बनाना 60 से भाग करके। देखो लिख कर दिखा देता हूँ, सवाल तो यहाँ तक हो गया, इस वाले से भी करके दिखा देता हूँ। 12 चाल थी इंटू 50 टाइम आ गया, और बटे 60, तो 12×5 = 60 और 5×2 = 50। यहाँ भी कितना आ गया? 10 किलोमीटर। देखो तीनों तरीके से मैंने बता दिया, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाना। ठीक है, चलिए, इतने अच्छे से और इतने डीप जाके आपको, मुझे लगता है कि शायद ही यूट्यूब पर कोई इतनी मेहनत से आपको पढ़ा सकता है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कहा गया। देखिए, ये हमारा टाइप 3 है इस क्लास का, टाइप 3। ठीक है, इस क्लास का कहा गया, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लेता है। दूरी ज्ञात करो। पहले तो सवाल को समझ लो, सोल्व करना तो बहुत छोटी सी बात है अगर सवाल आपको समझ आ गया तो। देखिए, उसने कहा कि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। एक बात बताओ, आप अगर किसी चाल पे चल रहे हो, मैं तो कह रहा हूं कोई भी चाल है आपकी, लेकिन आप एक किसी चाल पे चल रहे हो, तभी तो अपनी चाल बढ़ा सकते हो। बढ़ाने को तो तभी कहा जा रहा है कि आप अपनी किसी चाल पे चल रहे हो, लेकिन उसे बढ़ाने की जरूरत है, तभी तो कहा जा रहा है। तो बढ़ाने से पहले एक चाल होगी और बढ़ाने के बाद दूसरी चाल होगी। ठीक है,
तो मैंने माना चाल क्या है, मैंने माना चाल है एस, एस चाल मान ली, स्पीड मान ली मैंने, ठीक है। अब सुनो, एस स्पीड से कोई बंदा चल रहा था, ठीक है, लेकिन उसने कहा कि अपनी चाल को 3 किलोमीटर घंटा बढ़ा दे। तो मैं यहाँ लिखा 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, कितना, 3, किसको, एस को। नहीं समझ में आया, यही समझना है बस। देखो, एस चाल थी उसकी पहले, ठीक, चलता रहा एस से, फिर उसने कहा 3 किलोमीटर बढ़ा दो अपनी चाल को, तो उसने अपनी एस जो चाल थी उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये S1 और S2 वाला फॉर्मूला बन गया। कैसे, ये पहले चाल है, ये दूसरी चाल है, ये बढ़ाने से पहले की चाल है और ये बढ़ाने के बाद की चाल, तो S1 S2 है ये, लेकिन ठीक है, लेकिन इसे ऐसे ही लिखेंगे हम जैसे इस टाइम ये लिखा हुआ है हमारे पास। और नीचे क्या लिखते हैं हम, अच्छा ये बताओ, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाते हैं, तो बड़ा क्या है S+3, छोटा क्या है -S, तो मैंने ये घटा दिया, ठीक है। फर्क कितना आ रहा है, 40 मिनट कम समय लेता है, कितना भाई साहब, 40 मिनट। और मिनट में लिखते नहीं है, काय में लिखते हैं, घंटे में। घंटे में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। एक पोर्शन हो गया आपका, ठीक है। लेकिन परंतु अगर वह अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, देखो उसकी गति कितनी थी, एस थी पहली गति, और दूसरी गति क्या हो गई उसकी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी। देखो यहाँ बढ़ाई थी, यहाँ घटा दी, ये चीज अच्छे से समझना। बड़ी वाली चाल में से छोटी वाली चाल घटा देंगे, ठीक है, छोटी वाली ये होगी, एस में से 2 कम हो गया, तो 40 मिनट ज्यादा समय लेता है। अच्छा, कम ज्यादा को नहीं देखेंगे, बस कम ज्यादा जो है वो लिख देंगे, 40 मिनट ऐसे घंटे में बदल देंगे। अब मेरी बात सुनो, ये जो फॉर्मूला हम लिखते थे, S1 × S1 × S2 अपॉन S1 - S2 इंटू समय का अंतर, है ना, यही तो लिखते थे। तो ये क्या होता था, दूरी के बराबर तो होता था, दूरी के बराबर, है ना, ये दूरी के बराबर हो गया, यानी कि ये दूरी की वैल्यू है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये भी दूरी है और ये भी क्या है, दूरी है। दो पोर्शन है इसके सवाल के जो दोनों ही दूरी है। तो जब ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो दूरी क्या है, दोनों बराबर है, तो मैं इन दोनों पोर्शन को बराबर रख सकता हूँ। ये भी दूरी, ये भी दूरी, तो दोनों को क्या किया मैंने, बराबर रख दिया। अच्छा, अब इस 40/60 से 40/60 काट दो, एस से एस काट दो, और इस वाले एस से इस वाले एस को काट दो, क्योंकि ये प्लस का एस, ये माइनस का एस, प्लस S+3/3 इज इक्वल टू S-2 अपॉन एस, तो ये हम ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस की गुणा अंदर करेंगे तो माइनस का एस प्लस का 2 बच जाएगा, इस एस से ये एस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 बच गया और यहाँ 3, तो इस वाले 3 की इधर गुणा कर दो और इस वाले 2 की इधर गुणा कर दो। तो जब मैं 2 की गुणा करूंगा तो 2S+6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ 3S माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ 3S है, यहाँ 2S है, अगर मैं इसे इधर लेके जाऊं तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये माइनस का बच जाएगा, क्योंकि जो बड़ा होगा वही बचेगा। तो इस वाले S को इधर ले आओ उठा के, और इस वाले 6 को इधर ले जाओ उठा के, ठीक है। तो मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ 6 है, +6 ले आया मैं, ये माइनस का 6 था, तो इधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का। यहाँ 3S ऐसे ही रहने दिया, ये वाला 2S लाऊंगा, प्लस का था तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3S में से 2S जाएगा तो एक S बचेगा, और ये कितना हो गया, 6 6 12। ये क्या आ गई, उसकी स्पीड आ गई, किलोमीटर प्रति घंटा। एस बराबर जो उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। लेकिन तुमसे पूछा क्या है, दूरी। अभी तो तुमने उसकी चाल निकाली है, अभी हमें दूरी निकालना। लेकिन दूरी क्या था हमारे पास, ये सब दूरी थी ना, क्या था, ये दूरी थी हमने, जो मैंने तुम्हें बताया था। तो मैं सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दूरी बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये S × S+3, है ना, नीचे क्या बच रहा था तुम्हारा 3, और गुणा में क्या था, 40/60, यही था, यही तो दूरी थी। चाहे तो तुम इस वाले पोर्शन में रख लो क्योंकि ये भी दूरी है, चाहे इस वाले पोर्शन में रख लो, ये भी क्या है, दूरी है, ठीक है। एस की वैल्यू 12, 12 और +3 कितना हो जाएगा, 15/3। थोड़ा डायरेक्ट करना सीखो, 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ठीक है। अब 4 × 5 ये हो गया, तो 4 पंजे 20, और इसकी गुणा 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई, 40 किलोमीटर। कैलकुलेशन तो आपको सबको समझ में आ ही रही होगी।
कोई इतनी टफ कैलकुलेशन इसमें है नहीं, और इतने लेंथी सवाल भी नहीं है, और कुछ इतना ज़्यादा नया भी नहीं है। जो मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला बता दिया उसी पर आधारित सारे सवाल हैं, लेकिन चेंजेस हैं, लेवल बढ़ रहा है सवालों का। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, टाइप थ्री था ये, टाइप थ्री का हमारा पहला सवाल था। एक सवाल और देखते हैं टाइप थ्री का, तो इस क्लास में हमारे 3 टाइप कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार का एक सवाल और देख लो। कहा गया एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 1 घंटा कम समय लगता है। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, पहले बढ़ाई फिर और बढ़ाई, तो उसे 45 मिनट और कम लगता है। देखो ये और, ये वाला और, इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हमारे पास सीधी सी बात क्या है, मान लीजिए उसकी चाल एस थी। ठीक है, उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो एस में कितना बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर। ठीक है, और नीचे, नीचे क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप घटा के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितना कम लग रहा है उसे, 1 घंटा। ठीक, बात खत्म। दूसरा हमें क्या दिया, एस चाल थी, उसने 10 किलोमीटर तो पहले बढ़ाई। ठीक है, पहले कितनी बढ़ाई, 10। उसने कहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, 10 तो पहले ही बढ़ा दी, और 10 और बढ़ा दो तो कितनी हो जाएगी, 20 बढ़ा दो, एस प्लस 20। और नीचे क्या बचना है, ओ 20 इंटू, उसने कहा 45 मिनट और कम लगता है। पहले 1 घंटा कम लग रहा था, अब 45 मिनट और कम लग रहा है। मैंने इसमें 45 मिनट और बढ़ा दिया। ठीक है, अब पहले 1 घंटा कम लग रहा था, अब 1 घंटा 45 मिनट कम लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अच्छा, ये 1 घंटा तो ठीक है, लेकिन 45 मिनट मत छोड़ो, इसे इसे भी घंटे में बदल दो। 15 तिया 45 और 15 चौका 60। 4 की गुणा 1 से करोगे 4, 4 में 3 जोड़ोगे 7, यानी कि 7/4। समझ गए कैसे किया मैंने ये? चलिए, उम्मीद है समझ गए होगे। इस s से इस s को कैंसिल कर दो, इस 10 से नीचे 10 है और नीचे 20 है, तो इसे काट दो। कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या बचा, s प्लस 10, और 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, s प्लस 20, ठीक है, बटे 2 इंटू क्या बचा आपके पास, 7/4। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये सारी चीजें समझो। अगर मैं 4 दूनी कितना हो जाएगा, नीचे नीचे वाला की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। अब ये जो 8 है इसकी गुणा इधर कर दो, तिरछी गुणा करते हैं ना 8, तो ये 8s हो जाएगा प्लस 80 हो जाएगा, 10 × 8 = 80 है ना। अब ये जो 7 बचा ऊपर, इसकी गुणा इसमें कर दो, 7s प्लस 7 दूनी 14, 140। समझ में आया? कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी छोटी छोटी सी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इतनी छोटी सी कैलकुलेशन में भी दिक्कत हो तो यकीन मानिए आप एलिजिबल नहीं है कंपटीशन की तैयारी के लिए। आप पढ़ने से ज़्यादा पहले कैलकुलेशन को सोल्व करके अपनी कैलकुलेशन को सुधारिए। 9th 10th के सवालों से ही आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेशन संभल जाएगी, सुधर जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ 8s है, यहाँ 7s है, तो ऐसा करते हैं, इस छोटे वाले को इधर ले आते हैं। ठीक है, और इस 80 को हम इधर ले जाते हैं, तो 8s और इधर लाएंगे तो माइनस का 7s इजिकल टू 140 यहीं रहने दिया। 80s, 80 को मैं इधर उठा के लाया तो ये माइनस का हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। 140 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी चाल है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, चाल तो नहीं पूछा, दूरी पूछा है। अच्छा, दूरी हमारे पास ये भी है, दूरी हमारे पास ये भी है, दोनों है। ठीक है ना, तो मैं इस वाली में रख रहा हूँ, देखिए कायम है। दूरी बराबर मेरे पास क्या है, s × s + 10, और नीचे क्या है, 10 × 1 घंटा। ठीक है, तो s की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 12, सॉरी 60, 60 इंटू 60 में जब 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 70, है ना, 70 हो गया। ठीक है, 70 हो गया, और नीचे कितना है, 10, और इंटू कितना है, 1 घंटा। अब मैं इससे 10 से 70 को काट दूं, कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, और 7 × 42, यानी कि 420 किलोमीटर।
जो दूरी है ना वो 420 किलोमीटर है। फाइनल आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, आपसे दूरी पूछा था, आपने दूरी बता दिया, कितना है 420 किलोमीटर की उसकी दूरी है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन कादरी स्टडी पॉइंट पर आप हो, आपसे एक वादा किया था कि मैं फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो चलिए अपना फॉर्मूले को प्रूफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए वो फॉर्मूला कैसे निकल के आता है मैं अभी आपको बताता हूँ। एक निश्चित दूरी किलोमीटर से जाता है, एस वन ही ले लेता हूँ क्या, एक्स ले लेता हूँ, चलो एक्स, एक्स से जाता है, वाई से आता है और टोटल टाइम टी का लगता है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये रह गया है, मैंने आपको लिख दिया। अब देखिए, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, वह आने जाने में टी समय लगाता है, दूरी ज्ञात करो, है ना। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला निकलेगा, समझना। देखिए चाल दी है हमें कितनी, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा आने की और वाई किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे मान लो जाने की। दो चालें दी हैं मुझे। मैंने माना कोई दूरी जब वो तय कर रहा है एक्स किलोमीटर की चाल से तो उसे वाई समय लग रहा है, वाई घंटे का समय लग रहा है। और मैंने यहां मान लिया कि जब वाई चाल से जा रहा है तो एक्स घंटे का समय लग रहा है। ये मैंने अपनी तरफ से क्या करा है, माना। समय क्या किया है, मैंने मान लिया। मैंने माना कि जब वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो कितना समय लगा उसे, वाई लगा। और वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब वापस आया तो उसे एक्स घंटे लगा। अच्छा, जब ऐसे बताओ, एक्स और वाई की जब गुणा करोगे, देखो चाल इंटू समय, यही चीज तो है, मैंने दोनों की गुणा कर दी, बराबर क्या होता है हमारे पास, दूरी। तो सिंपली अगर मैं चाल और समय की गुणा कर दूं तो मैं क्या निकाल लूंगा, दूरी। तो चाल कितनी है, एक्स, और समय वाई, तो एक्स वाई, और यहाँ भी एक्स और वाई है ना, तो ये दोनों का एक्स वाई कॉमन आ गया। क्या है ये मेरे पास, एक्स वाई क्या आ गया, दूरी। अच्छा, दूरी क्यों है ये, क्योंकि मैंने क्या किया है, चाल और समय का दोनों का गुणा किया है। ठीक है, चाल और समय का गुणा किया है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ तो समय है बाई और यहाँ समय है एक्स, तो टोटल समय कितना हो गया, टोटल टाइम, समय की जगह मैं टाइम लिख रहा हूँ इंग्लिश में, एक्स प्लस वाई, है ना। इतनी दूरी जब तय की है उसने, एक्स वाई दूरी तय करने में कितना समय लगा उसे, एक्स प्लस वाई घंटे लगे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप समझना, एक्स प्लस वाई घंटे टोटल टाइम उसे लगा है। लेकिन सवाल में टोटल टाइम कितना दिया है मुझे, टी दिया गया है, कितना, टी। तो जो मैंने एक्स प्लस वाई समय निकाला है ये किसके बराबर है, टी घंटे के बराबर। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, मैं एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी अपनी, टी तो ये यहीं रहेगा और एक्स वाई उठ के इसके नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बताओ क्लियर, क्लियर या नहीं। अच्छा, मुझे निकालना काय का फॉर्मूला है, दूरी का तो, और दूरी बराबर क्या है मेरे पास, एक्स वाई है। एक्स वाई है तो एक की जगह मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरी दूरी निकल जाएगी। तो मैंने एक्स वाई रखा कहाँ, एक की जगह। तो एक से गुणा जब एक्स वाई की करोगे तो एक्स वाई बन जाएगा। और जब इधर इधर गुणा की है मैंने, तो ये पोर्शन ऐसे लिखा तो फिर इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। बताओ गलत किया मैंने कुछ, इस एक में जब मैंने एक्स वाई की गुणा की है तो मुझे इधर भी तो एक्स वाई की गुणा करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं इधर ही गुणा कर दूंगा। ठीक है ना, यानी कि मैं एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इस एक्स वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दूरी। ये दूरी है ना मेरा एक्स वाई। ठीक है, बराबर, इस टी को मैं हटा रहा हूँ अभी, यहाँ मैं एक्स इंटू वाई, ये वाला एक्स वाई इधर ले आया और नीचे मैंने लिखा एक्स प्लस वाई और इंटू मैंने टी नीचे उतार के लिख दिया। ठीक है, आपका फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। बस इस फॉर्मूले को समझ लो कैसे। देखिए, आने की जाने की दूरी क्या मानते थे हम, एस वन, और आने की दूरी क्या मानते थे, एस टू। अगर मैं एक्स की जगह दूरी वन, स्पीड वन, सॉरी दूरी नहीं, स्पीड वन अगर एस वन मान लूं और स्पीड टू वाई की जगह एस टू मान लूं, तो मैं क्या रख सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एस की जगह एस वन और वाई की जगह एस टू। ठीक है, बस एक्स की जगह मैंने एस वन, वाई की जगह एस टू
x की जगह s1 प्लस y की जगह s2 इंटू टी। यही फॉर्मूला था हमारे पास, बताओ, यही था ना, यही फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला आपको हर जगह लिखा हुआ दिख जाएगा, किताब में दिख जाएगा, किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाओगे वहां मिल जाएगा, यूट्यूब चैनलों पर मिल जाएगा, जगह 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 मिल ही जाएगा आपको। लेकिन क्या आपने कभी इस तरह से प्रूव किया? क्या आपको पता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आपने कादरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब किया है तो आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ, हर चैप्टर में नया मिलेगा। नया क्या मिलेगा? मिलेगा सब कुछ वही, लेकिन आपको बिल्कुल उसकी तह तक पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आपको सारी चीजें पता रहें कि क्या चीज कहाँ से आई है और क्या चीज क्या है। अब ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूल सकते, आपको रटने की, वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।